क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी माँ भी कभी 20 साल की लड़की थी? हाय, मेरा नाम है महक और आज किताब की आवाज़ के एपिसोड में मैं जिस किताब के बारे में बात करने वाली हूँ, उसके बारे में बात करने के दो बहुत बड़े रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये कि ये जो नई वाली हिंदी है ना, जो हम यूज़ करते हैं, हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी अलग-अलग भाषाओं के वर्ड्स को मिक्स करके जो रोज़-रोज़ की भाषा बन गई है, हमारी दोस्तों से, फैमिली से बात करने वाली भाषा। अगर इस भाषा में हम लिखी हुई कोई किताब पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा रिलेटेबल होगी। दूसरा रीज़न ये है कि ये आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगी जिसके बारे में शायद आप कभी सोचते भी नहीं हैं या आज तक तो नहीं सोचा होगा, पर ये किताब आपको मजबूर करेगी उसके बारे में सोचने में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इस किताब का नाम है इब्ने बतूती, जिसे लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे ने। दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी हुई और भी बहुत सारी किताबें हैं, लाइक मुसाफिर कैफ़े, लाइक मसाला चाय, अक्टूबर जंक्शन, लेकिन इब्ने बतूती उनका लेटेस्ट रिलीज़ है। इट केम आउट इन जुलाई 2020। बहुत ही खूबसूरत किताब है ये, और इसमें कुछ ऐसे खत हैं जो मेन कैरेक्टर है शालू, उसने लिखे हैं। पर ये वो खत हैं जो किसी के लिए लिखे गए हैं लेकिन उसे कभी भेजे नहीं गए, पर उस उम्मीद से लिखे गए कि बिना भेजे भी जिसके लिए लिखे गए हैं वो पढ़ लेगा। अब किसके लिए लिखे गए हैं वो खत, वो तो आपको ये किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। पर इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, शालू और उनका बेटा राघव। तो शालू और राघव जो है वो एक साथ रहते हैं। शालू के कमरे में एक ट्रंक है जिसे राघव हमेशा देख के सवाल पूछता है कि माँ इसमें क्या है, तो माँ कह देती है कि ये तो कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, और राघव इसमें यकीन कर लेता है। लेकिन जिस दिन ये ट्रंक खुलता है, दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा नया मोड़ आ जाता है। बट बिफोर वी गो देयर, लेट मी टेल यू व्हाट डज द टाइटल मीन। तो दिव्य प्रकाश दुबे ने खुद ही बहुत क्लियरली लिख दिया है कि इब्ने बतूती का क्या मतलब है। आइए पढ़ते हैं। इब्ने बतूती, इस शब्द का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आप इसको अपनी मर्जी और ज़रूरत के हिसाब से कोई भी मतलब दे सकते हैं। कुछ सुंदर शब्द कभी शब्दकोश में जगह नहीं बना पाते, कुछ सुंदर लोग किसी कहानी का हिस्सा नहीं हो पाते, कुछ बातें किसी जगह दर्ज नहीं हो पाती, कुछ रास्ते मंजिल नहीं हो पाते। उन सभी अधूरी चीज़ों, चिट्ठियों, बातों, मुलाकातों, भावनाओं, विचारों, लोगों के नाम एक नया शब्द गढ़ना पड़ा। तो इब्ने बतूती बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइटल है, और इसलिए मैंने इसे पढ़ने की कोशिश की। लेकिन मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने इस किताब को पढ़ा, और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपसे इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें कुछ खत लिखे गए हैं जो भेजे नहीं गए हैं अभी तक, तो उनमें से एक जो पहला नोट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सहेजने वाला इस दुनिया में बस दो लोग होते हैं, वो शब्द जो उस रिश्ते के साथ मर जाते हैं, तो कई बार वही शब्द इस दुनिया को बचा लेते हैं। प्रेम में डूबे हुए लोग ही नए शब्द बनाने की कोशिश करते हैं, नई जगह जाने की कोशिश करते हैं। वे सैकड़ों साल पुरानी इस दुनिया को एक नई नज़र से समझना चाहते हैं। इस दुनिया को नए शब्द शब्दकोश नहीं, बल्कि प्रेम में डूबे हुए लोगों ने दिए हैं। हमारा जो हिस्सा प्रेम में होता है वो कभी पुराना नहीं होता। इस दुनिया को एक नई नज़र से देख पाना ही प्यार है। मुझे कभी कभी ऐसा शक होता है कि जैसे कोई मुझे इब्ने बतूती नाम से पुकार रहा है, तुम कहीं आसपास लगते हो। तो शालू की कहानी है, राघव की कहानी है, और इसमें जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे खत हैं, और उन खत में एक बहुत सुंदर सी चीज़ है विच इज़ PS, पोस्ट स्क्रिप्ट। तो खतों के एंड में कुछ ऐसी लाइंस हैं जिन्हें आप बार बार पढ़ना चाहेंगे, इतनी बार पढ़ना चाहेंगे कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो लाइंस बैठ जाए। तो ऐसे एक खत की PS मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। किसी औरत ने कहा था कि माँ बनने के साथ ही याद आ जाती हैं तमाम भूली हुई कहानियाँ। हर माँ के पास अनगिनत कहानियाँ होती हैं, जितनी वो सुनाती जाती है उतनी ही कहानियाँ बची रह जाती हैं। और इस लाइन में इतनी डेप्थ है, और ये आपको धीरे धीरे और क्यूरियस करती जाएगी इस किताब के बारे में। तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, और पढ़ने के बाद कुछ सवालों का जवाब ज़रूर देना चाहिए। तो इस किताब के एंड में कुछ सवाल हैं। सारे सवाल तो मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, लेकिन कुछ सवाल ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी जो आपको इस किताब को पढ़ने के बाद आंसर करने चाहिए, और आपसे ये सवाल क्यों पूछे गए वो भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कुछ सवाल, नीचे कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मुझे चाहिए नहीं, लेकिन आपको अगर सही लगे तो अपने आप से कभी पूछिएगा। मौका लगे तो कभी फुर्सत में बैठकर इनके जवाब के बारे में सोचिएगा।
सच पूछिए तो जवाब किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सबको अपने जवाब पता होते हैं। आपका जवाब जो भी हो, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका कोई जवाब गलत नहीं है। ऐसे सवालों के कोई भी एक सही या गलत जवाब नहीं होते। पहला सवाल, अगर आपके परिवार में किसी महिला के साथ वही हुआ होता जो शालू अवस्थी के साथ हुआ, तो आप क्या करते? इस पूरी लिस्ट में ये सबसे ज़रूरी सवाल है। इसका जवाब जो भी हो, अगर हाँ है तो शायद ये हिंदुस्तान को आगे ले जाने में कुछ मदद करे। दूसरा सवाल, क्या राघव ने जो किया वो सही था? और तीसरा और चौथा सवाल जो है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। आपको वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए और उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं उन सवालों के जवाब। अगर आप मुझसे शेयर करना चाहें तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको ये किताब पढ़ने का मन किया, या अगर आपने ये पढ़ रखी है तो आपको इसमें सबसे खूबसूरत बात क्या लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू मिर्ची स्क्रिबल्ड।